So in this video we will see what is IOStream. IOStream is simply a library which contains predefined variables for input output. See, in C++ we use hash include IOStream in the header file, right? So IOStream क्या है? IOStream एक simply library है जहाँ पर कुछ functions define है for input and output. So let's see them one by one. First is cout. cout जो है एक इंस्टांस है OStream क्लास का. cout स्टैंड फॉर कैरेक्टर आउटपुट, और ये क्या करता है कि जो भी आपको कोई टेक्स्ट जो है कंसोल पे प्रिंट कराना है उसको डेटा को सेंड करता है कंसोल पर, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल हैश इंक्लूड IOStream का मतलब है कि अब हम इसको इसके जितने भी फंक्शंस हैं या कुछ भी इसके अंदर डिफाइन है उसको हम यूज़ करने वाले हैं. इंट मेन फंक्शन के अंदर ये एक्चुअल में यहाँ पर मेंशन करने का मतलब है कि हम जो भी यूज़ करने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर cout यूज़ कर रहे हैं, तो इससे पहले अगर हम ये चीज़ मेंशन नहीं करेंगे प्रोग्राम में तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, एरर शो करेगा, राइट. सो यहाँ पर std एंड स्कोप ऑपरेटर देन cout. सी जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि नेम स्पेस, अगर मैं यहाँ पर ऊपर ही यूजिंग नेम स्पेस std लिख दूँ तो उस केस में यहाँ पर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है std, राइट. तो आप डायरेक्ट cout लिख सकते हैं, राइट. तो cout हेलो को हमने डबल कोट्स में लिखा है, ठीक है. ये जो है ये होता है इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है. इंसर्शन ऑपरेटर का मतलब कि जो भी इसके बाद होगा कोट्स में इसका मतलब वो कंसोल पर जाएगा, राइट. तो अब एक सिंगल लाइन में हम इसको, मैं वर्ड को यहाँ पर भी लिख सकती थी, बट अगर आपको एक ये होता है ना कि आपको थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली मीन्स अगर आप कोडिंग करें तो आपको थोड़ा सा क्लियर होनी चाहिए, तो ज़रूरी नहीं आप सिंगल एक दो वर्ड यूज़ करो, हो सकता है आप बहुत लंबी लाइन लिखो तो उसको भी आप थोड़ा सा सेपरेट करके लिख सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने दिखाया है कि इस ऑपरेटर को आप एक सिंगल लाइन में बहुत बार यूज़ कर सकते हैं, राइट. तो हेलो मैंने अलग लिखा है, वर्ड अलग लिखा है, एक साथ भी लिख सकते थे, ठीक है. तो जस्ट कि ये थोड़ा सा क्लियर दिखे और आपको समझ आ जाए कि ये ऑपरेटर हम बार बार एक सिंगल लाइन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. देन रिटर्न 0 मेन के लिए, ठीक है. तो ये क्या आउटपुट देगा स्क्रीन पर? हेलो वर्ल्ड, ठीक है. तो सिंपली cout क्या कर रहा है? कंसोल पर प्रिंट कर रहा है टेक्स्ट को. नेक्स्ट है cn जो होता है स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम के लिए होता है. cn जो है एक इंस्टांस है क्लास IOStream का, और ये स्टैंड करता है कैरेक्टर इनपुट के लिए. ये क्या करता है? ये आपके किसी भी स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से, जो कि यूजुअली कीबोर्ड होता है, वहाँ से आपका इनपुट जो है रिसीव करता है, ठीक है. इसमें cn के साथ हम यूज़ करते हैं एक्सटेंशन ऑपरेटर. सी डिफरेंस क्या है? cout के केस में ये आउटवर्ड है, ठीक है, जो है इंसर्शन ऑपरेटर. cn के साथ क्या है? ये इनवर्ड है, ठीक है, इनवर्ड, और ये क्या बोलते हैं इसको? एक्सटेंशन ऑपरेटर, ठीक है. तो इस प्रोग्राम में देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगेन हम IOStream के ये दोनों जो है फंक्शंस जो हैं यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हम स्टार्टिंग में इसको डिफाइन करेंगे. IOStream मीन्स यहाँ पर हम IOStream के जितने भी फीचर्स हैं उनको हम यूज़ करने वाले हैं. इस केस में यहाँ पर मैंने यूजिंग नेम स्पेस std स्टार्टिंग में ही लिख दिया, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर स्कोप ऑपरेटर के साथ हर बार std लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. देन इंट मेन इंट आई मीन्स हमने आई एक वेरिएबल जो है डिक्लेयर कर दिया. डिक्लेयर करने का मतलब सिर्फ अभी उसको डिक्लेयर किया है, इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर हमने डिफाइन नहीं किया, ना ही इनिशियलाइज की, ठीक है. अगर ये चीज़ आपको अभी नहीं समझ आ रही है तो आप प्रीवियस वीडियोस में वेरिएबल्स वाला टॉपिक है, प्लीज़ गो थ्रू हो जाए, ठीक है. तो यहाँ पर इंट आई में cout अगेन हमने क्या किया है? इंसर्शन ऑपरेटर लगाया है. इसके बाद हमने लिखा प्लीज़ एंटर एन इंटीजर वैल्यू. ये जो है डायरेक्ट कंसोल पर जाएगा, सेम टेक्स्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगा. देन cin क्या करेगा? एक्सट्रैक्ट करेगा. कहाँ से? कीबोर्ड से जो भी आप वैल्यू प्रिंट करेंगे, और वो कहाँ पर सेव करेगा इसको? आई में, ठीक है. आई क्योंकि हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था, मीन्स उसकी एक मेमोरी जो है रिजर्व हो गई थी. अब जब आप cn से कीवर्ड से जो एंटर करेंगे वो वैल्यू जो है फाइनली यहाँ पर हम कह सकते हैं आप डिफाइन कर रहे हैं आप, ठीक है, कि एक्चुअल में आई की वैल्यू क्या है. जो भी आप कीबोर्ड से एंटर करेंगे वो रीड करके यहाँ पर सेव करना है, राइट. देन cout द एंटर्ड वैल्यू इज़, अब हम इस वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है? सी यहाँ पर cout में हमने डबल क्योट्स लिखे क्योंकि हम एग्जैक्ट सेम टेक्स्ट चाहते थे, बट यहाँ पर आई की सिंपली वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं. आई एक वेरिएबल है तो उसके लिए हमें डबल कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. तो उसको हमने डायरेक्ट
अगेन हम 2 बार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इंसर्शन ऑपरेटर। नेक्स्ट लाइन में अब आपको समझ आ गया होगा कि हम 2 बार क्यों यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्लियरली शो करने के लिए कि ये एक सिंपल टेक्स्ट है, ठीक है। इसके बाद हम दिखाना चाहते हैं कि आई एक वेरिएबल है जिसको हम सेपरेटली दिखाना चाहते हैं। हम सेम लाइन में भी कर सकते थे, ठीक है, सेपरेटली दिखाने के लिए, सो दैट कि क्लियरली जो कोडर है उसको दिख जाए, ठीक है। देन रिटर्न 0 इंट के लिए, ठीक है। ये क्या प्रिंट करेगा, पहले वो एक एंटर कराएगा वैल्यू, देन जो भी वैल्यू होगी वो सेव कराएगा मेमोरी में, देन वो वैल्यू फाइनली हम प्रिंट करा रहे हैं। एंड डोंट वरी, ये सारे कोड्स हम नेक्स्ट वीडियो में एक प्रोग्राम में, जितने भी प्रोग्राम यहाँ पर हम लिख रहे हैं उनको एग्जीक्यूट भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है गेट लाइन। गेट लाइन में क्या होता है, सी जो हमने प्रीवियस देखा सी इन क्या करता है कि एक सिंपल आप कह सकते हैं एक रीड करके वर्ड, ठीक है, उसके बाद अगर जैसे ही आप स्पेस दबाते हैं, ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल आपने नेम एंटर करा रहे हैं, ठीक है, कि व्हाट इज़ योर नेम, और फिर CN में आपने नेम एंटर कराया, नेम एंटर में आप पूरा नेम लिखना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में आपने लिख दिया जॉन, ठीक है। जॉन लिखने के बाद जैसे ही आप स्पेस दबाएंगे, ऑब्वियसली जॉन सिन्हा को आप कंबाइन करके नहीं लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे, तो जैसे ही आप स्पेस दबाएंगे सीन क्या करेगा, उसको नेक्स्ट मतलब फाइनली उसको लेगा ही नहीं, नेक्स्ट लाइन में चला गया, क्योंकि एग्जीक्यूशन क्या है, 1 लाइन के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट हो रही है, तो वो उसको सीना को लेगा नहीं, ठीक है। बट अगर हम चाहते हैं कि स्पेस दबाने के बाद हम पूरा नेम लिखें, या फिर एक पूरी लाइन में हम जो भी लिखना चाहते हैं वो पूरा लिखें, ठीक है, उस सारे को ही ले, तो वो सीन की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, गेट लाइन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है हम एक स्ट्रिंग, क्योंकि अब हम एक स्ट्रिंग मतलब एक सिंगल वर्ड नहीं है, एक स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट कराना चाहते हैं, तो वो किस तरह से कराएंगे, स्ट्रिंग MyStr, ये हमने आप कह सकते हैं हमने डिक्लेयर किया है, ठीक है, क्या स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम है MyStr, ठीक है। सी आउट मीन्स इंसर्शन ऑपरेटर के साथ सी आउट यूज़ करने का मतलब है जो भी इसके बाद है कोड्स में वो कंसोल पर प्रिंट होगा, मीन्स व्हाट्स योर नेम प्रिंट होगा। देन यहाँ पर सी इन की जगह हम यूज़ करें गेट लाइन। गेट लाइन में सी इन कोमा जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सी इन भी यूज़ कर रहे हैं, बट गेट लाइन के साथ यूज़ करें, इसका मतलब क्या हुआ कि एक पूरी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। सी आउट हेलो देन माई स्ट्रिंग, यहाँ पर सी आउट में ऑब्वियसली जो भी यहाँ वैल्यू स्टोर हुई होगी, जो भी यहाँ कीबोर्ड से आया होगा वो सारा यहाँ पर सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम भी हम थोड़ा सा एक्सिक्यूट करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देन एंड एल क्या करता है, एंड एल जो है कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लाता है, ठीक है। एंड एल का मतलब हुआ एंड लाइन, मीन्स जहाँ पर भी अभी एंड लाइन कहाँ पर हो रही है, कंसोल, कंसोल कहाँ है, जहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं आउटपुट, वहाँ पर हम चाहते हैं कि जहाँ पर हमने जैसे हमने फॉर एग्जांपल जॉन लिखा तो वो नेक्स्ट लाइन में जाए, अगर कोई और चीज़ भी हम एक्सेप्ट कराने वाले तो वो नेक्स्ट लाइन में जाए, ठीक है। इट प्रिंट्स ए न्यू लाइन कैरेक्टर टू द कंसोल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सी आउट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने नेम ले लिया और फाइनली हम एंडल यूज़ कर रहे हैं। एंडल क्या करेगा, इंसर्ट ए न्यू लाइन एंड फ्लश इज द स्ट्रीम, ठीक है। अब ये फ्लश का मतलब क्या है अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर सेकेंड चीज़ होती है बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन भी सेम काम करता है, बट इन दोनों को हम डिफरेंट फेज में यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्योर्स नहीं लिए, ठीक है। एंडल डायरेक्ट होता है और स्लैश एन के लिए हम डबल क्योर्स में लिखते हैं। यहाँ पर ओनली इंसर्ट ए न्यू लाइन। यहाँ पर मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल इंट मेन, अगेन हम सेम ले रहे हैं कि व्हाट्स योर नेम, यहाँ पर हमने जो पूरी स्ट्रिंग है वो प्रिंट करा रहे हैं। अब यहाँ पर ये कहाँ यूज़ होता है, जब आप आउटपुट प्रिंट करा रहे हो। सी दोनों को हमने सी आउट के साथ लिए, सी आउट देन हेलो माई स्ट्रिंग, यहाँ पर हमने स्लैश एन लिया है। इसका मतलब जो भी अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल हेलो के बाद जो भी स्ट्रिंग में है वो प्रिंट हो गए। अब अगर नेक्स्ट लाइन इंस्ट्रक्शन अगर एग्जीक्यूट होगी और फिर से कुछ प्रिंट होना है तो वो डायरेक्ट इस लाइन के बाद प्रिंट ना हो। हम चाहते हैं कि कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में चले जाए और सी आउट में अगर हम कुछ और भी प्रिंट करा रहे हैं, अगेन ये जो हेलो प्रिंट होगा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, राइट। बट हमने कहा कि हम इसके लिए एंडल भी यूज़ कर सकते हैं। एंडल में क्या होगा, किसी यूज़ कैसे करना है, ये डबल क्योर्स में और ये बिना क्योर्स के, राइट।
तो यहाँ पर एंडल के केस में क्या होगा कि यहाँ पर ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, हेलो के बाद ही नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा काम क्या होगा, फ्लश इज़ द स्ट्रीम। अब इस चीज़ को हम समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये एक प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम क्या कर रहा है कि इंट मेन फंक्शन के अंदर एक फॉर लूप चल रहा है। फॉर लूप देख के घबरा मत जाना, हमने ये टॉपिक नहीं किया है, बट जस्ट अंडरस्टैंड कीजिए कि फॉर लूप आपको कॉमनली पता ही होगा कि कोई एक वैल्यू है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, कंडीशन दे देते हैं और फिर इंक्रीमेंट होती है वैल्यू, ठीक है। अभी यहाँ तक ही समझिए कि यहाँ पर हमने कैर आई इज इक्वल टू ए। आई एक वेरिएबल है जो कि कैर टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है। मीन्स यहाँ पर जो इनपुट होगा वो एक कैरेक्टर होगा और इसको हम डबल क्योर्स में नहीं लेते हैं, सिंगल क्योर्स में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए को हम एज ए कैरेक्टर जो है, यहाँ पर हम पूरा वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं कि उसकी इनिशियल वैल्यू भी क्या हो रही है, असाइन हो रही है, ठीक है। देन कंडीशन क्या है, आई लेस देन इक्वल टू जेड, कि जब तक आई की वैल्यू, अभी आई की वैल्यू क्या है ए, जब तक आई की वैल्यू जेड या फिर जेड से कम है, ठीक है, तब तक क्या करना है, आई को इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो अभी घबराइए मत कि इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है, जस्ट समझिए कि जस्ट ये इंक्रीमेंट के लिए कि 1 बाय 1 वैल्यू कि ए होगा, देन बी होगा, सी होगा और अप टू जेड चलेगा। जब तक ये जेड नहीं हो जाएगा तब तक ये कंडीशन चलती रहेगी और तब तक ये प्रिंट कराता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आउटपुट में क्या हो जा रहा है, आई की वैल्यू कि 1 टाइम ये ए लिया, ये लूप कितनी बार चलेगा, 26 टाइम, क्योंकि ए टू जेड कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। फर्स्ट ये ए प्रिंट करेगा, देन ये फिर से लूप यहाँ पर जाएगा, देन ये रीड करेगा, नेक्स्ट वैल्यू इंक्रीमेंट होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर बी आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू आई की क्या हो गई, बी हो गई, देन ये बी को प्रिंट करेगा, देन सी आ जाएगा क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है 1 बाय 1, डी अप टू जेड, ठीक है। ये 26 लेटर्स जो हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वो प्रिंट होंगे स्क्रीन पर। अब यहाँ पर समझते हैं हम फ्लशिंग क्या हो रही है। सी, जो भी आउटपुट यहाँ पर कंसोल पर प्रिंट होता है वो क्या होता है, फर्स्ट क्यू होता है। क्यू मतलब लाइन में लगते हैं सभी आउटपुट और 1 बाय 1 वो जो आउटपुट एक सिंगल प्रोग्राम का है, फाइनली जो बफर तैयार होता है आउटपुट का वो फाइनली फ्लश हो जाता है, ठीक है। सी, फ्लश होने का मतलब क्या है, सी सबसे पहले क्या हुआ, बफर में आई चीज़, आउटपुट जो है बफर में आई, देन उसने डिवाइस पर, डिवाइस क्या हो सकता है, हार्ड डिस्क हो सकती है या फिर मॉनिटर पर प्रिंट करा रहे, क्योंकि हार्ड डिस्क क्यों, क्योंकि कभी कभी आप वैल्यू डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर रहे हो, जब जस्ट आप हार्ड डिस्क में सेव करा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर भी सेव होते हैं। फिर फाइनली क्या होता है, जो क्यू में जितने भी आउटपुट्स हैं वो फ्लश हो जाते हैं। अब एंडल क्या करता है, एंडल क्या करता है कि जो भी वैल्यू है, अगर आपने आई के बाद एंडल लिखा है इसका मतलब प्रिंट करा के ये फ्लश कर देगा इसको, ठीक है। मॉनिटर पर वैल्यू ए जो है वो प्रिंट कराई, देन फ्लश कर दिया इसको वैल्यू को, देन नेक्स्ट ऑब्वियसली इंक्रीमेंट होने का मतलब क्या है, अब यहाँ पर बी आ गया, बी लिखेगा फिर फ्लश कर देगा। तो ये क्या है, हर बार जो है फ्लश हो रहा है, इसका मतलब 26 टाइम्स जो है ये आउटपुट बफर को फ्लश करने वाला है। बट अगर हम देखें जो ऑटोमेटिकली क्या होता है नॉर्मल प्रोग्राम में, अगर आप एंडल नहीं लिखोगे तो जो भी आउटपुट है वो सारा प्रिंट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होगा वो ऑटोमेटिकली फ्लश होना है, ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्ट आपको एंडल यूज़ करने का इतना पर्पस है नहीं, ये सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ इसका इसलिए यूज़ हो रहा है कि ये जस्ट एक नेक्स्ट लाइन में चले जाए, ठीक है। बट ये काम तो क्या कर सकता है, /n भी कर सकता है, \n, ठीक है। तो \n क्या कर रहा है, सिर्फ नेक्स्ट लाइन में ले जा रहा है, उसको फ्लश नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एंडल जो है एक्स्ट्रा है, इसकी जगह अगर हम /n यूज़ करेंगे तो वो बेटर रहेगा। बेटर क्यों रहेगा, क्योंकि हर टाइम आपको आउटपुट जो है फ्लश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली फ्लश हो जाएगा। तो इसके लिए ये 2 काम कर रहा है, वो दोनों काम हमें नहीं करा रहे हैं कि हर बार एक बार ए लिखे फिर फ्लश करे, बी लिखे फिर फ्लश करे। तो बेटर है कि हम /n लिख दें कि /n क्या करेगा, ए बी सी अप टू जेड लिख देगा और फिर फाइनली ऑटोमेटिकली प्रोग्राम ने फ्लश कर ही देना है, ठीक है। तो ये बार बार आउटपुट को हर एक सिंगल कैरेक्टर के पास फ्लश कराने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, \n यूज़ करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि एक्चुअल में ये प्रोग्राम्स जो हैं कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं और हम देखेंगे कि कैसे आउटपुट प्रिंट होगा। ओके।